अब देखेंगे टेबल, हमारा डाटा कैसा होता है रिलेशनशिप इस टेबल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। टैबलेट फॉर्मेट में हमारा क्या होता है, रिलेशन डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। इस पूरे टेबल को हम बोलते क्या है, इस टेबल को हम बोलते हैं क्या, टेबल, या दूसरे नंबर पे बोलते हैं क्या, रिलेशंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिलेशंस। और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशंस डाटाबेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिलेशंस डाटाबेस हो जाएगा। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे अब मैं सपोज डेट कहूँ कि किसकी सैलरी, ये जो टेबल बनी हुई है किसकी बनी हुई है, एम्प्लॉय की। किसकी बनी हुई है, एम्प्लॉय की, ठीक है। किसके नाम से बनाई हुई है, मैंने एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय नाम से ये टेबल बनाई हुई है। तो ये एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, टेबल का नेम क्या हो जाएगा, इसको हम 3 नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, 3 नाम से बुलाते हैं। पहला कह सकते हैं इसको टेबल नेम, ठीक है। दूसरा हम इसको कह सकते हैं एंटिटी नेम, ठीक है। और तीसरा हम इसको क्या कहते हैं, रिलेशन नेम, ठीक है। क्या कहते हैं, रिलेशन नेम। और चौथा इसको कहते हैं हम क्या, डाटाबेस नाम, ठीक है। तो ये 4 नामों से इसको जाना जाता है। तो इसके नाम आपको ध्यान रखना है, किसी भी नाम से आपको संबोधित किया जाता है। ज़्यादातर इसको रिलेशन से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद टेबल का जो टॉप का पार्ट आप देख रहे हैं, टॉप का ये पार्ट देख रहे हैं, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, पोस्ट आय, सैलरी। तो इन सारे हम कॉलम्स को क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। पहला नाम कॉलम्स इसको बोलते हैं, दूसरा इसको फील्ड भी बोलते हैं, तीसरा इसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तीनों ही नाम आपको ध्यान रखना है। पहला इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं, दूसरा हम फील्ड भी के नाम से जानते हैं, तीसरा एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको फील्ड के नाम से पूछा जाता है और थ्योरी बेस्ड एग्जाम में इसको एट्रीब्यूट के नाम से ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर भैया आपको भ्रमित करने के लिए 3 में से किसी भी नाम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको भ्रमित करना भी बहुत जरूरी रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, अब राइट साइड में आप देख रहे होंगे तो ये आपकी रो है। यहाँ पर देख रहे होंगे रो, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। तो ये आपका परपेंडिकुलर जो रो दिख रही है आपको, ये परपेंडिकुलर जो रो दिख रही हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रो भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ट्रिपल भी बोलते हैं। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। इन्हीं कॉलम को हम रो भी बोलते हैं, इन्हीं को रिकॉर्ड भी बोलते हैं, इन्हीं को ट्रिपल भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले आपको जो दिख रहे हैं सारी चीज़ें, ये वाले बॉक्स दिख रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे कॉलम। इन्हीं कॉलम को हम फील्ड या एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रख लेने हैं। इसके बाद हम बात करें, जो हमारी ये होती है, जो पहला हमारी ये होती है प्राइमरी की होती है। क्या होती है, एक की पार्ट होता है। हम समझेंगे प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, हमारी फॉरेन की क्या होती है, ये भी हम लोग समझेंगे। और हो सकता है तो मैं इसी पार्ट में समझा दूं, वरना इसके लिए अलग से मैं पार्ट बनाऊंगा कि फॉरेन की क्या होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे जो यहाँ पर कॉलम है, देखिए यहाँ पर कितने कॉलम बन रहे हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो हमारे इन कॉलम्स के नंबर को क्या बोलते हैं हम, डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। तो जब आपसे पूछा जाए कि आपको रिलेशन दिया जाए कि इस रिलेशंस के आपको 1 रिलेशंस में 8 कॉलम हैं, तो बताइए इस रिलेशंस के डिग्री कितनी होगी। तो आप इस रिलेशन जो टेबल दी गई, इस टेबल की डिग्री कितनी होगी, तो आप गिन सकते हैं 1 कॉलम, 2 फील्ड, 3 फील्ड, 4 फील्ड या 4 फील्ड। तो हमारे कितने एट्रीब्यूट हैं, 4 एट्रीब्यूट हैं, तो हमारी इसकी डिग्री क्या होगी, 4, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिग्री निकालते हैं। ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट क्या कहलाती है। जब हम क्या कहते हैं, रो को, अपने टेबल में रो को काउंट करते हैं, ठीक है। रो के नंबर को, कितने नंबर हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो। तो हमारी कितनी रो हैं 1 टेबल्स के अंदर, 1 रिलेशन के अंदर 4 रो। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। तो हमारी कितनी कोऑर्डिनेटिलिटी है, कोऑर्डिनेटिलिटी कितनी होगी हमारी इस रिलेशन की, 4। तो इस टाइप से हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिलिटी निकालते हैं। अब जो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का जो टेबल होता है, क्या होता है, जो एट्रीब्यूट का टेबल होता है और एक लिमिटेशन में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन्स। क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। अपने एट्रीब्यूट का डोमेन्स या टेबल का रिलेशन का, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। डोमेन्स क्या होता है, जैसे कि सैलरी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर फॉर्मेट में होनी चाहिए,
और नेम क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, यहाँ पोस्ट किस फॉर्मेट में होती है, करेक्टर फॉर्मेट में होती है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डोमिनेशन सेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी इंटीजर फॉर्मेट में है, टेक्स्ट किस टाइप, एम्प्लॉय का नाम किस फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, पोस्ट किस फॉर्मेट में होगी, बारकर फॉर्मेट में होगी, सैलरी किस फॉर्मेट में होती है, इंटीजर फॉर्मेट में होती है। तो इन सारे जो डाटा के टाइप होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा कि रो होती हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ट्रिपल होते हैं, कॉलम होते हैं, फील्ड होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोऑर्डिनेटी होती है और डिग्री होती है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं। लास्ट में आपको चीज़ बता दूं, डाटा क्या होता है। तो देखिए ये सारा जो आपको दिख रहा है, राहुल, कपिल, मुकेश, क्रैक, पोस्ट, पर्सन, सैलरी, तो ये सारा आपका ये डाटा ही तो है। क्या है, डाटा है, क्योंकि इस टेबल में क्या रखी हुई है, इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन के इस कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा। देखिए इसको क्या कहते हैं, डाटा। और इन्हें आप क्या कह सकते हैं, डाटा की वैल्यू जो है, ये क्या है, सारी जो डाटा की वैल्यू है, और ये वैल्यू ही इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को क्या कहते हैं, डाटा। अब दूसरी चीज आपको कोई पूछे कि डाटा बेस क्या होता है, तो डाटा के कलेक्शन को देखिए क्या है, डाटा का कलेक्शन है, और इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा बेस। यानी इस रिलेशन का जो नेम होगा, एम्प्लॉय नेम, तो वही डाटाबेस नेम होगा। यानी ये पूरा का पूरा ही आपका डाटाबेस होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में होगा। अब दूसरी बात, ये डाटाबेस तो है, लेकिन कौन सा डाटाबेस में है, किस फॉर्मेट में है, टेबल फॉर्मेट में। टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशन बोलते हैं। तो ये कौन सा डाटाबेस हो गया, रिलेशंस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस हो गया। अब इसको मैनेज करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाएगा, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब मैं से नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरी बेस बताऊंगा, आपको इसको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, कि सभी की लिखवाऊंगा, रो, ट्रिपल, रिकॉर्ड, रिलेशन, इन सबको क्या क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको लिखवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई लोगों को क्वेश्चंस इंग्लिश बेस्ड आते हैं, हिंदी में नहीं आते हैं, क्योंकि हिंदी में टेक्निकल लाइन में हिंदी की ज़्यादा डिमांड नहीं है, और हिंदी कंपलसरी नहीं होती। यहाँ पर सारी चीज़ें इंग्लिश में आती हैं, तो आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डीप लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पर हिंदी रिक्वायर नहीं होती है। तो आई होप इनके लिए आपको डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं जल्दी मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।